मंदिर का स्वामी ये कहता है कि हुमनाबाद से हम हिंदू राष्ट्र की शुरुआत करेंगे। एक एमएलए और 2 एमएलसी कांग्रेस पार्टी के, उनका कोई आज तक एक रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ये घटना की निंदा उन्होंने नहीं की। उमेश जमगी कांग्रेस के यूथ पार्टी के प्रेसिडेंट खुद उस रैली में मौजूद थे। विजन डीसी साहब को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हुमनाबाद में डीएसपी हेडक्वार्टर होने के बावजूद इतनी बड़ी घटना घटी गई। इधर जिला पुलिस से ये डिमांड है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए 2 दिन के अंदर अंदर जो हेट स्पीचेस दिए हैं उनको सख्त से सख्त आईपीसी सेक्शन के अंडर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाए, वरना हम ये प्रतिभटना रैली के ख़िलाफ़ में नहीं थे। हमने अपनी दुकानों को खुद, अपने ज़ाती कारोबार को खुद इनके सपोर्ट में बंद किया, लेकिन इन्होंने काम क्या किया, मस्जिद के सामने गुंदल किया। फिर भी हम बर्दाश्त करें, मस्जिद की बेहुरमती करें, बर्दाश्त करें। और जेडीएस के तालुका प्रेसिडेंट महेश अगड़ी ने, जिनको शर्म आना चाहिए, उनका नाखून से, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक मुसलमानों के रहम करम पर है। मैं ये बात वाजे कर रहा हूँ। क्यों? हुमनाबाद में सैयद यासीन अली साहब ने एक प्रेस मीट करते हुए कहे, हुमनाबाद में 1 एमएलए 2 एमएलसी कांग्रेस पार्टी के मौजूद रहने के बावजूद ये घटना घटी है। इसके बाद भी आज तक उन्होंने इसकी निंदा तक नहीं की और कहे हुमनाबाद कांग्रेस पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट भी उस प्रोटेस्ट में शामिल थे। हर्षा मर्डर को लेकर ये प्रोटेस्ट 23 तारीख को हुमनाबाद में हुआ था। उस प्रोटेस्ट में हुमनाबाद जेडीएस पार्टी के प्रेसिडेंट के अलावा चंद और लोगों ने इस प्रोटेस्ट में ऐसे स्पीच किए थे जिससे देश का और माहौल ख़राब हो सकता था। उस हेट स्पीच के बाद हुमनाबाद से कई अवाम ने एसपी कंप्लेंट किए थे। यासीन अली साहब ने कहे कि उन हेट स्पीच देने वालों पर सिर्फ 108 केस बुक किया है उसके, इसलिए फिर से एक मरतबा इमरान खान मजीद खान की ओर से कंप्लेंट किए हैं और कहे डीसी साहब को हमारा मैसेज है कि हुमनाबाद डीएसपी हेडक्वार्टर रहने के बावजूद ये इतनी बड़ी घटना घटी है। 2 दिन के अंदर जो हेट स्पीच दिए हैं उन्हें सलाखों के पीछे नहीं किया गया तो आईजी ऑफिस में पूरे डिवीज़न भर में घेराव करेंगे। यासीन अली साहब ने और क्या कहा, आइए हम आपको बताएंगे। आज के इस कंप्लेंट में हुमनाबाद के कई अवाम शामिल रहे। आज हुमनाबाद में पुलिस स्टेशन का घेराव किया गया। क्योंकि जो है 23 तारीख को हुमनाबाद में प्रतिभटने के नाम पर जो उत्पात मचाया गया, जो हुमनाबाद के शांति और अमन को ख़राब करने की कोशिश की गई, उसके ताल्लुक़ से हमने 24 तारीख को एसपी साहब को, हुमनाबाद के सेकुलर जहन रखने वाली अवाम मिलकर जाकर एक डेलीगेशन ने एसपी साहब को कंप्लेंट किया था कि भाई ऐसा 23 तारीख को हमारे हुमनाबाद में ऐसी ऐसी घटना हुई है। आज तक हुमनाबाद में ऐसी घटना नहीं हुई। एक विशेष कम्युनिटी को टारगेट बनाकर और उनकी औरतों को टारगेट बनाकर जहर अफसानी की गई है, इश्तियाल अंगेज़ बयानात दिए गए हैं। उसके ख़िलाफ़ में सख्त से सख्त आईपीसी सेक्शन के तहत कार्रवाई की जाए। हमारा डिमांड एसपी साहब से था, जिसके बाद एसपी साहब ने हमको ये तयक़ुन दिया था, हमको ये आश्वासन दिया था कि 100% जो भी गलत काम किए हैं उनको हम जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे। कल 26 तारीख को हम पीएसआई साहब से जाके मिलने के बाद पीएसआई साहब शाम में 10 बजे हमको 108 के तहत हम उनके ऊपर केस करे हैं और केस कर जो है तहसीलदार को हम केस भेज दिए हैं। एफआर कापी हमको दिए 108 सीआरपीसी। आपको ये बताते चलें कि ये जो हेट स्पीचेस दिए गए हैं ये प्राइमा फेसी केस है, मतलब पुलिस की मौजूदगी में ये सब किया गया है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये आईपीसी सेक्शन के अंडर आता है। आज हमने इमरान खान मजीद खान की तरफ से एक कंप्लेंट फाइल किया गया है। पूरे हुमनाबाद के यंगस्टर्स और पूरे सेकुलर जहन रखने वाले अवाम जो अमन को चाहती है, हुमनाबाद के अमन को ख़राब करना नहीं चाहते हम। हमारा डिमांड ये था सर्कल ऑफिस पीएसआई साहब से कि हुमनाबाद एक डीएसपी हेडक्वार्टर
और यहाँ पर हुमनाबाद के जनप्रतिनिधि एमएलए और 2 एमएलसी मौजूद होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना घटती है। ये घटना घटने के बाद भी पुलिस द्वारा और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो जनता के अपने आप को लीडर बताते हैं, उनका इस पर कोई रिस्पांस ना आना कहीं ना कहीं ये पूरे बिदर ज़िले की अवाम को एक मैसेज दे रहा है कि इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हुमनाबाद से एक स्वामी, जो हुमनाबाद की एक कदीम मंदिर है वीरभद्रेश्वर, जहाँ पर बिना जात व मज़हब के लोग उसका ये एहतराम करते हैं, वो मंदिर का स्वामी ये कहता है कि हुमनाबाद से हम हिंदू राष्ट्र की शुरुआत करेंगे। ये देश विरोधी, संविधान विरोधी भाषण है। इसके खिलाफ में पुलिस की कार्रवाई ना करना ये बहुत बड़े सवालात को जन्म देता है कि हुमनाबाद का डिपार्टमेंट क्यों, क्या वजह से, किसके प्रेशर में फेवरेबल काम कर रहा है। कानून के बाहर विथआउट परमिशन के, विथआउट माइक परमिशन के इतनी बड़ी 4000-5000 पब्लिक को जमा कर कोविड वायलेशन करते हुए रैली की गई, भाषण किया गया, एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ में इश्तियाल अंगेज़ बयानात दिए गए, उसके बावजूद भी पुलिस की खामोशी बहुत बड़े सवालात को जन्म दे रही है कि हुमनाबाद में आने वाले वक्त में क़ानूनी व्यवस्था क्या रहेगी। क्यों हम ये बात हुमनाबाद और बिदर ज़िले के हर वो सेकुलर जहन रखने वाले शहरी और विशेषकर पुलिस डिपार्टमेंट और ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन एंड डीसी साहब को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हुमनाबाद में डीएसपी हेडक्वार्टर होने के बावजूद इतनी बड़ी घटना घटी गई, जिसको पुलिस द्वारा नेगलेक्ट करते हुए, जबकि उनको कॉग्निजेबल ऑफेंस सोमोटो केस में केस करते हुए जो हेड स्पीच दिए उनको अंदर करना था, नहीं किए। फिर भी हुमनाबाद के अवाम ने सुकून और शांति अमन को क़ायम रखते हुए डिपार्टमेंट से जाकर ये कंप्लेंट करे कि भाई इनके ऊपर तुम कानूनी कार्रवाई करो, लेकिन डिपार्टमेंट करने को तैयार नहीं है। हम और सेकुलर जहन अवाम ये जानना चाहती है कि हुमनाबाद की अवाम की, सेकुलर जहन रखने वाली अवाम की, कि कौन गारंटी ले रहा है कि कल के दिन कुछ यहाँ पर दंगा फसाद नहीं होगा। जो लोग एक विशेष कम्युनिटी के ख़िलाफ़ में बयान दे रहे हैं, उनको घरों में घुस कर मारते हैं, बोल रहे हैं, उनको यहाँ तक बता रहे हैं कि तुमको हिंदुस्तान में तो छोड़ो विश्व में भर में कहीं जगह नहीं मिलेगी। हाँ, ये प्रतिभटने के नाम पर एक जहर फैलाने और फसाद फैलाने का काम किया गया है। हमारा हुकूमत कर्नाटक और गवर्नर और बिदर ज़िला पुलिस से ये डिमांड है कि इस पर सख्त से कार्रवाई करते हुए 2 दिन के अंदर अंदर जो हेड स्पीचेस दिए हैं उनको सख्त से सख्त आईपीसी सेक्शन के अंडर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाए, वरना हम जो है आने वाले दिनों में आईजी ऑफिस का पूरा ज़िले डिवीज़न भर में घेराव किया जाएगा। और मेरी एक सेकुलर जहन रखने वाली अवाम से अपील है कि आप हर पुलिस स्टेशन में ये जो हेट स्पीचेस दिए हैं इनके ख़िलाफ़ में आप एफआईआर कराइए, कंप्लेंट दीजिए, क्योंकि ये जो ज़मीन है बिदर ज़िले की सूफ़ी संत शरण नाड़ू की ज़मीन है। यहाँ पर भाईचारा गंगा जमनी तहजीब है। ये तहजीब को जो लोग बिगाड़ने की कोशिश करे हैं, इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए मैसेज देना है कि हुमनाबाद विशेषकर बिदर डिस्ट्रिक्ट की अवाम जो है ऐसे कम्युनल जहन रखने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो कोई मठ का स्वामी क्यों ना हो, चाहे कोई तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाला कोई ना हो, कोई पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला हो। यहाँ पर हम आपको एक बात वाज़ेह करना चाहते हैं, ये हिंदू पर संगठन की जो जानिब से बुलाया गया ये झूठ पर मुबनी था। इसमें हर वो सेकुलर जहन पार्टी रखने वाला हो, चाहे जेडीएस का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कोई और पार्टी का हो, पूरे पार्टी के लोग इसमें शामिल थे। हम ये प्रतिभटने रैली के ख़िलाफ़ में नहीं थे। हमने अपनी दुकानों को खुद, अपने ज़ाती कारोबार को खुद इनके सपोर्ट में बंद किया, लेकिन इन्होंने काम क्या किया, मस्जिद के सामने गुंदल किया, फिर भी हम बर्दाश्त करें, मस्जिद की बेहुरमती करें, बर्दाश्त करें।
फिर अंबेडकर सर्कल पर आकर जो है एक स्टाइल अंगेज बयान देकर जो है लोगों के जज्बात को भड़काने और दंगा भड़काने का काम किया है। हुमनाबाद विशेषकर बिदर ज़िले की अवाम को ये सामने लाना चाहता हूँ, ये वाज़े करना चाहता हूँ कि हुमनाबाद में एक एमएलए और 2 एमएलसी कांग्रेस पार्टी के मौजूद रहने के बावजूद भी इतनी बड़ी घटना घटी, जिसके बावजूद भी उनका कोई आज तक एक रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ये घटना की निंदा उन्होंने नहीं की। इससे हुमनाबाद की सेकुलर अवाम, जहन रखने वाली अवाम में ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या ये जो घटना हुई इनको ये पार्टी और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका सपोर्ट है? क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बहुत से यूथ के वर्कर हो या दूसरे पार्टी से रिलेटेड वर्कर हो, वो शामिल थे। और जेडीएस के तालुका प्रेसिडेंट महेश अगड़ी ने, जिनको शर्म आना चाहिए, उनका नाखून से, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक मुसलमानों के रहम करम पर है। मैं ये बात वाजे कर रहा हूँ। क्यों? 2 बार काउंसिल में मेराजुद्दीन पटेल साहब की तरफ से उनको मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशन वार्ड से जो है 2 बार म्यूनसिपैलिटी में काउंसलर बनने का मौका दिया गया, इलेक्टेड काउंसलर, और उनको 2 बार तालुका जेडीएस पार्टी का सदर बनाया गया। इसके बावजूद उन्होंने एक घिनौना काम किया है, स्टाइल अंगेज बयान दिया है मुसलमानों के ख़िलाफ़ में, और ये होने के बावजूद भी जेडीएस पार्टी के लोकल जो लीडर्स हैं, जो एमएलए कैंडिडेट कॉन्टेस्ट हैं, उनका इसके ख़िलाफ़ में बयान ना आना, ये भी हुमनाबाद की सेकुलर जहन रखने वाली अवाम के जहन में ये सवाल पैदा कर रहा है कि आने वाले इलेक्शन में क्या होने वाला है। आप इसका बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारा ये डिमांड है कि ये जो भी कानून का उल्लंघन करे, जो एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ में और विशेषकर एक कम्युनिटी के महिलाओं, औरतों के बारे में जो गलत बयानी की गई है, उनको सख्त से सख्त आईपीसी सेक्शन के तहत जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाला जाए और यहाँ से पूरे स्टेट में एक मैसेज दिया जाए कि कर्नाटक स्टेट में ऐसे हेट स्पीच करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, उनकी जगह है तो सिर्फ़ और सिर्फ सलाखों के पीछे है। अब जेडीएस पार्टी विशेषकर हुमनाबाद तालुके में एक मुस्लिम लीडरशिप पार्टी के नाम से जानी जाती, फिर भी उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया तालुका अध्यक्ष के ऊपर? तो हम तो यही सवाल कर रहे हैं ना भाई कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और हुमनाबाद में जो एमएलए कैंडिडेट 2 बार कॉन्टेस्ट करे मुस्लिम के, 45 हज़ार वोट लिए उन्होंने, उनका मुंह बंद है। कहीं ना कहीं ये बात को वाजे करता है कि महेश अगड़ी के जो अल्फाज हैं ये उनके जहन की उपज है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये वाजे करना उन्होंने अब शोकाज नोटिस जारी करे बोल के बोल रहे हो। शोकाज नोटिस के बाद उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिए उन्होंने? शोकाज नोटिस, आपको एक बात मालूम होना चाहिए, शोकाज नोटिस जारी करने के लिए क्या तो सामने वीडियो क्लियर है, इमीडिएट एक्शन लेते हुए उसको सस्पेंड करना था उन्होंने। ये टाल मटोल की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। आज जो है डिजिटल मीडिया है, डिजिटल मीडिया के माध्यम से ये वीडियो पूरा वायरल हो चुका है, जिसके बावजूद भी जेडीएस के लीडर जो है हुमनाबाद की अवाम को पागल बनाना चाहते हैं, यही बिदर डिस्ट्रिक्ट के अवाम को पागल बनाना चाहते हैं। जो भी कल्प्रिट्स हैं, जिन्होंने कानून और संविधान की धज्जियाँ उड़ाई हैं, उनको सख्त से सख्त आईपीसी सेक्शन के अंदर जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेज दिया जाए, वरना आने वाले दिनों में और एक बार हम वाजे कर रहे हैं कि आईजी ऑफिस गुलबर्गा में हम आईजी ऑफिस का घेराव करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। अगर गलती हमारी है तो हमको जेल भरो, अगर नहीं, जो संविधान का उल्लंघन किया है, जो कानून को अपने हाथ में लिया है, उनको आप कानून के तहत जेल के अंदर भर दीजिए। आप बोल रहे कि बीजेपी के, जेडीएस के, कांग्रेस के हर पार्टी के लोग थे। हाँ, लेकिन हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस के कोई नहीं थे वहाँ पे। कांग्रेस के यूथ पार्टी के प्रेसिडेंट खुद थे, आप वीडियो देख कर सकते हैं। हाँ, उमेश जमगी कांग्रेस के यूथ पार्टी के प्रेसिडेंट खुद उस रैली में मौजूद थे, वीडियो और फोटोज में आप देख सकते हैं लाइव में। ये हम कोई फैब्रिकेटेड वीडियो या फैब्रिकेटेड आपको पिक्चर्स नहीं, आप आज भी जो है लाइव देख सकते हैं।